नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा। समुद्री हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा गया। ईरान में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कई देश के जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर भारी मात्रा में गैस और तेल लदे हुए हैं। इस बीच कई देशों ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुनिया के कई बड़े देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है। इस बयान में ईरान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तुरंत अपनी एक्टिविटी रोकने की मांग की गई है। इस बयान में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन देशों ने कहा कि वे खाड़ी क्षेत्रों में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही तेल और गैस जैसे जुड़ी नागरिक सुविधाएं पर हमले को वो गंभीर बताते हैं। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जताई गई है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। बयान में कहा गया है कि ईरान की गतिविधियों की वजह से ये रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। इससे ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ रहा है। इन देशों ने यह भी कहा कि क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। उन्होंने ईरान से तुरंत अपने कदम रोकने के लिए कहा है, जिसमें धमकी देना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना, ड्रोन और मिसाइल हमले करना भी शामिल है। कई देश मिलकर स्थिति को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बयान के साथ ही सभी देशों ने ईरान से कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करें, यानी कि 2817 का पालन करें और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखें। ये संयुक्त बयान साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ रही है और कई देश मिलकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मूज पर 48 घंटे का अल्टीमेटम है। ट्रंप के ईरान को नई धमकी भी सामने आई है। कहा, नहीं माना तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने 48 घंटे के अंदर हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बिना किसी शर्त के पूरा नहीं खोला तो अमेरिका उसके प्रमुख पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगा हमला, ये चेतावनी दे दी गई है। ट्रंप ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर ईरान ने समय सीमा के भीतर कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उसकी ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगी और अन्य ठिकानों तक बढ़ेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं, क्योंकि अहम है हॉर्मूज जलडमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर पड़ सकता है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीद पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला लिया था। इससे पश्चिमी एशिया में छिड़े संघर्ष के बीच अमेरिका का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। आपको बता दें कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरानी हमलों के डर की वजह से बड़ी संख्या में तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों को लेकर जा रहे जहाज फंसे हुए हैं। यूएई समेत 22 देशों ने हॉर्मूज में ईरानी हमलों की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में 22 देशों ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में वाणिज्य जहाजों पर हालिया हमलों को लेकर संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान की कड़ी आलोचना की। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम ईरान की ओर से खाड़ी क्षेत्र में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले और हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का प्रभावी रूप से बंद करने की कोशिशों की निंदा करते हैं। नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता जाहिर की है। इन देशों ने कहा है कि समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है और इसमें बाधा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस संयुक्त बयान पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और स्लोवालिया और फिनलैंड जैसे तमाम देश जिन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं भारत की ताकत भी देखने को मिली। 24 घंटे से टस मस नहीं हुआ है कोई भी जहाज, मगर तिरंगे वाले 2 गैस टैंकर हॉर्मूज पार करने जा रहे हैं। ईरान जंग के बीच भारत को एक बड़ी राहत वाली खबर मिली है। ईरान ने भारत को 2 एलपीजी टैंकर्स को हॉर्मूज पार करने की इजाज़त दे दी है। ये तब हुआ है जब पिछले 24 घंटे से ईरान ने हॉर्मूज के रास्ते एक भी किसी जहाज पार करने नहीं दिया। मगर अब भारत के 2 जहाज अपनी यात्रा शुरू करने को तैयार है। बता दें कि ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच 28 फरवरी से ही जंग जारी है।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। ईरान उस पर मिसाइल बम की बरसात कर देता है, टैंकर्स और जहाज में आग लगा देता है। अमेरिका से लेकर इजराइल हॉर्मुज को बोलने को बेताब है। हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ईरान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं। ईरान अब अमेरिका इजराइल से जंग का बदला हॉर्मुज को बंद करके ही ले रहा है। इस बीच भारत में अपने जहाज़ों को निकालने के लिए लगातार ईरान से बात कर रहा है। इस बातचीत का ही नतीजा है कि पिछले 24 घंटे से हॉर्मुज में एक भी जहाज टस से मस नहीं हुआ, मगर तिरंगे वाले 2 जहाज अब भारत रवाना होने की तैयारी में है। जहां ईरान ने बीते 24 घंटे में हॉर्मुज से एक भी जहाज को पार नहीं करने दिया, मगर भारत की बातचीत का ही असर है कि ईरान ने तिरंगे वाले झंडे को निकलने की परमिशन दे दी है। शिपिंग डेटा और सोर्स के मुताबिक 2 भारतीय झंडे वाले एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर आने वाले दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब पिछले 24 घंटे में कोई भी क्रूड ऑयल टैंकर इस रास्ते से नहीं गुजर पाया है। दरअसल जब से तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए खाड़ी से निकलने की कोशिश करने वाले जहाज़ों पर हमला करने की धमकी दी है, तब से सैकड़ों जहाज़ों ने लंगर डाल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर में 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कारोबार होता है। कैप्लर और शिपिंग सोर्स के डेटा के मुताबिक भारत के दोनों गैस टैंकर अभी हॉर्मुज के पास खाड़ी के पानी में लंगर डाले हुए हैं। बहुत जल्द ये रवाना हो जाएंगे।